अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज का सबक है हमारा कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उनकी पैदाइश बैतुल मुक़द्दस में हुई। बचपन ही से बड़े ज़हीन हैं। समझदार और फैसला करने की सलाहियत रखते थे। कौन? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अहम कामों में उनसे मशवरा लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला ने नबूवत व सल्तनत में सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनका वारिस बनाया। किनका? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। और ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि उनके बाद किसी को ऐसी हुकूमत क़यामत तक नहीं मिलेगी। कैसी? जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुकूमत अता की थी। तमाम जानवरों की बोलियां उनको सिखाए। जिन्नात और हवा को उनके ताबे कर दिया। आधे दिन में 1 महीने का सफ़र पूरा कर लिया करते थे। आधे दिन में 1 महीने का सफ़र पूरा कर लिया करते थे। जिन्नात, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद सबकी बोलियां सिखाए। हवा पर हुकूमत दी, जिन्नात पर हुकूमत दी। जिन्नात के ज़रिया मस्जिद अक्सा की तामीर कराई। मस्जिद अक्सा जो बैतुल मुक़द्दस पहले काबा थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिया से उसकी तामीर कराई। समुद्रों से गोता लगाकर हीरे जवाहरात निकालने का काम जिन्नात से लिया करते थे। समुद्रों से हीरे जवाहरात। इसी तरह बड़ी बड़ी देगे और पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े हौज़ बनाने की जिम्मेदारी जिन्नात के हवाले कर रखी थी। यह सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनाम व एहसान के तौर पर अता फरमाई। एहसान व इनाम के तौर पर। जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मसरूफ़ थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी का सहारा लिए खड़े थे। इसी हाल में 53 साल की उम्र में उनकी इंतकाल हुआ। कितने सालों में? 53 साल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंतकाल हुआ। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। इससे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब पढ़ेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, खाने में बरकत। किसमें? खाने में बरकत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन हजश रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह किया तो उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाना तैयार करके मुझे दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दो और मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करने के बाद कहना कि थोड़ा सा खाना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घर के एक कोने में रखवा दिया और मुझे भेजा कि मैं सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला लाऊं। वह गरीबी का ज़माना था। तकरीबन 2300 लोग आ गए। कितने लोग? 300 लोग आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 इफ़राद को घर में बुलाते और खाना खिलाते, यहाँ तक कि सब पेट भरकर खा चुके। जब मैंने उस खाने के बर्तन को देखा तो मैं ये नहीं समझ सका कि जिस वक्त मैंने खाने का बर्तन लाया था उस वक्त मैं उसमें खाना ज़्यादा था या अब ज़्यादा है। जो खाना पहुँचाने गए थे हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया उस वक्त ज़्यादा था या अब ज़्यादा है। खाने की बरकत। जहाँ एक आदमी का खाना नहीं पूरा था वहाँ 300 आदमी ने खाना खाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मोजिज़ा है खाने में बरकत की। तो नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। पहले हमने पढ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, दूसरा पढ़ा खाने में बरकत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। अब पढ़ेंगे एक फ़र्ज़ के बारे में, हलाल पेशा इख्तियार करना। हलाल पेशा इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हुकूक और फ़राइज़ अदा करने के बाद हलाल रोज़ी हासिल करना। क्या कहा? अल्लाह के हुकूक और फ़राइज़ अदा करने के बाद हलाल रोज़ी इख्तियार करना, हलाल रोज़ी हासिल करना भी फ़र्ज़ है। हलाल रोज़ी हासिल करना भी फ़र्ज़ है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। तो एक फ़र्ज़ के बारे में जाना, और अब एक सुन्नत के बारे में। ज़कात अदा करे तो ये दुआ पढ़े। ज़कात अदा करे तो ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़कात अदा करते हो, जब तुम ज़कात अदा करो तो उसके सवाब को न भूलो और यह कहो, अल्लाहुम्मा जअलहा मगनमा वला तजअलहा मगरमा। एक बार और पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा जअलहा मगनमा वला तजअलहा मगरमा। तर्जमा, ऐ अल्लाह इस ज़कात को नफ़ा का ज़रिया बना, ऐ नुकसान का सबब ना बना, इसे नुकसान का सबब ना बना। एक अहम अमल की फ़जीलत। एक अहम अमल की फ़जीलत, पूरा महीना तरावीह पढ़ना। पूरा महीना तरावीह पढ़ना अमल की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ किया है, जिनके रोज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर फ़र्ज़ किया है, और मैंने तुम्हारे लिए उसकी तरावीह को सुन्नत करार दिया है। तरावीह जो है सुन्नत है। जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हैं, यकीन करते हुए और उसके अज्र व सवाब के शौक़ में उस महीने के रोज़े रखता हो और तरावीह पढ़ता हो, वह गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जैसा कि उसकी माँ ने उसको आज ही जन्म दिया है। जैसा कि उसको माँ ने आज ही जन्म दिया है। ये था एक अहम अमल की फ़जीलत। एक अहम अमल की फ़जीलत। और पूरा महीना तरावीह पढ़ना कैसा है, क्या है, सुन्नत है और एक अहम अमल था। अब पढ़ेंगे एक गुनाह के बारे में। एक गुनाह के बारे में, जानबूझकर कत्ल करना। जानबूझकर कत्ल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर दे तो उसकी सज़ा जहन्नम है। उसकी सज़ा क्या है? जहन्नम है। वह इसमें हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला का गुस्सा और उसकी लानत उस पर होगी, और अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के लिए बड़ा गज़ब तैयार किया है, बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। दुनिया के बारे में, दुनियावी ज़िंदगी पर खुश ना होना। दुनियावी ज़िंदगी पर खुश ना होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, और जिसको चाहता है तंगी करता है, और ये लोग दुनिया की ज़िंदगी पर खुश होते हैं और उसके ऐश व इशरत पर इतराते हैं। हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी एक थोड़ा सा सामान है। ये दुनिया के बारे में। आखिरत के बारे में, अब आखिरत के बारे में, दोज़ख का दरख्त। दोज़ख का दरख्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़क़ौम जो जहन्नम का एक दरख्त है, अगर ज़क़ौम जो जहन्नम का एक दरख्त है, इंतहाई कड़वा है, इंतहाई कड़वा है, उसका एक कतरा भी दुनिया में टपका दिया जाए तो उसकी कड़वाहट की वजह से तमाम दुनिया वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जहन्नम में एक दरख्त का नाम है अगर ज़क़ूम। अगर ज़क़ूम, उनका अगर एक बूंद भी अगर दुनिया में बरसा टपका दे तो पूरी दुनिया वाले को जीना हराम हो जाएगा। तो अब बताओ उस जहन्नमी का क्या हाल होगा
जिसकी खुराक ही ज़क़ूम होगी। तिब्बे नबी से इलाज। अब इलाज के बारे में। संतरा के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग संतरा को इस्तेमाल क्या करो, क्योंकि यह दिल मजबूत बनाता है, क्योंकि यह दिल मजबूत बनाता है। फ़ायदा। मुहद्दिसीन तहरीर फरमाते हैं कि उसका जूस पेट की गंदगी को दूर करता है और मतली को ख़त्म करता है और भूख बढ़ाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की मदद करो, खा वह जालिम हो या मजलूम। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मजलूम हो तो उसकी मदद करो, लेकिन जालिम की किस तरह मदद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको जुल्म से रोको और मना करो, यह जालिम के हुकूक में मदद होगी, यह जालिम के हक़ में मदद होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में आप सबको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।